हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन व्लॉगर शम्मा लेडो में। आज है श्रावण मास का प्रथम सोमवार। तो श्रावण मास के प्रथम सोमवार की आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दिन शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा होती है और नांदिया जी, शिवलिंग। और यह है मेरी मंदिर की शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माँ, गणेश जी, नांदिया जी। और तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। आज आप सब ने भी पूजा की होगी। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आज के दिन, श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दिन, आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत ही मंगल कामनाएं, शुभ मंगल कामनाएं। तो श्रावण के प्रथम सोमवार के दिन आज मैं आपको शिव शंकर जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी इस प्रकार है, कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से और व्रत करने से हमें बहुत लाभ होता है। और तो व्रत आप सबने किया होगा, कथा भी सुन लीजिए। तो एक बार शिव जी और पार्वती जी पृथ्वी पर दोनों, शिव जी आ रहे थे। तो शिव जी ने कहा, मैं दुनिया का खेल देखने के लिए जा रहा हूँ। तो पार्वती जी माता ने कहा कि मैं भी साथ में चलूँगी। तो शिव जी ने कहा कि आप मत चलिए, आपको कहीं रास्ते में भूख प्यास लग जाएगी। तो पार्वती जी ने जिद पकड़ लिया दोनों जनों ने। तब दोनों नांदिए की सवारी करके इस पृथ्वीलोक पर आ गए, निकल पड़े। तो उनको देखकर पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो उन्हें देखकर हंसने लगे कि देखो, आप तो मतलब जोगी बनियो है। और नांदिया ने बोझा मार दियो, मतलब नांदिया पर चढ़ के इसको बोझ मार दिया। और अपनी पत्नी को भी साथ में बिठा रखा है। थोड़ी दूर चक्र शिव जी पैदल चलने लगे और पार्वती जी माता को नांदी भी बिठा दिया। तो वही लोग थोड़ी दूर पर जाने पर हंसने लगे कि देखो, आप तो पैदल चल रहा है और अपनी पत्नी को नांदी भी बिठा रखा है। तो शिव जी आगे ने जाके, आप तो नांदी पे बैठ गए और पार्वती जी माँ को पैदल चलने लगे। तो फिर से वही दुनिया बोलने लगी कि लुगाई तो पैदल चल रही है, पत्नी मतलब इनकी लुगाई तो पैदल चल रही है और आप नांदी पर बैठे हैं। तो शिव जी एक पेड़ के नीचे, गाछ के नीचे बैठ गए। तो नीचे तकिया लगाकर सो गए। तो उनके सिर के आगे से बहुत सारी औरतें पानी भरने के लिए जा रही थी। तो बोलने लगी कि देखो, जोगी तो बनी हुई है, तकिया और लगाई हुआ है। तो हमारे जोगी तो है, पर तकिया बिना ही कौन सोए। वे औरतें चली गई। तो शिव जी तकियो निकाल दियो। तो वे ही औरतें वापस आई और बोलने लगी कि हमने बोल दिया इसलिए तकिया निकाल दिया। तो शिव जी थोड़ी देर में शिव जी तकिया निकाल दिया। तो उस औरत बोलने लगी कि कितना गुस्सा है, हमने बोल दिया इसलिए तकिया भी निकाल दिया। तो इस प्रकार शिव जी पार्वती जी से कहने लगे कि देखो, दुनिया का खेल देख लिया ना, इस प्रकार का है दुनिया का खेल। इंसान कैसे भी रहे, उसको हंसे बिना नहीं रहते। तो अब हम कैलाश पर्वत पर चलते हैं, तो वहीं पर जाकर कुछ खाना पीना करेंगे। तो थोड़ी दूर गए होंगे तो पार्वती जी बोलने लगी कि मुझे तो प्यास लगी है। तो शिव जी बोलने लगे
कि मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आप मेरे साथ मत चलो। तो पार्वती जी वहीं पर बैठ गए और बोलने लगे कि मुझे तो प्यास लगी है, पानी पिलाना ही पड़ेगा। तब शिव जी ने जटा खोली और जटा खोलकर गंगा जी बहा दी और शिव जी, पार्वती जी और नांदिया तीनों वहीं पे बैठकर जल पी लिए। और जल पीने के बाद थोड़ी दूर आगे गए तो पार्वती जी और बोलने लगी कि मुझे भूख लगी है। तो शिव जी बोलने लगे कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि आप हमारे साथ मत चलो। तो शिव जी और पार्वती जी दोनों एक बुढ़िया माई के गए। बुढ़िया माई के पास जाकर बोली, बुढ़िया माई अलख राम। तो बुढ़िया माई पूछने लगी, अलख मारने के चाहिए? तो शिव जी बोलने लगे कि खीरकांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर में तो बहुत सारा खाने वाले हैं, आपको मैं कहाँ से दूँ? तो शिव जी और पार्वती जी दूसरे घर आगे बढ़ गए। दूसरे घर में एक बुढ़िया माई और थी, तो उनके घर पे जाके बोलने लगे कि बुढ़िया माई अलख राम। तो बुढ़िया माई ने पूछा कि अलख राम ने क्या चाहिए? तो शिव जी और पार्वती जी ने बोला कि खीरखंड का भोजन। तो बुढ़िया माई कि आओ, वो बुढ़िया माई बोली कि आओ महाराज बैठो और जिमो। और ऐसा कहकर वह बाहर जाकर कुछ सामग्री खरीदने के लिए बाहर निकली। तो शिव जी और पार्वती जी ने कहा कि आप माता, आप कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भोजन के लिए सामग्री लेने जा रही हूँ। तब शिव जी ने कहा कि अपने घर में जाकर तो देखो। तो बुढ़िया माई ने घर में जाकर देखा तो सचमुच में घर में अन्न और धन का भंडार भरा हुआ था। तो बुढ़िया माई ने आराम से अच्छी सी रसोई बनाई और शिव पार्वती जी भगवान को भोजन करवाया। भोजन के लिए थाल परोसा। तो शिव जी ने कहा कि बुढ़िया माई थाल नांदिया जी, पार्वती जी और शिव जी तीनों के लिए लगा दिया। तो बुढ़िया माई से शिव जी कहने लगे कि 3 थाल और लगा। तो बुढ़िया माई बोली कि 3 थाल और किसके लिए? तो उन्होंने कहा कि एक आपके लिए और एक आपके बेटे बहू के लिए। तो बुढ़िया माई बोली कि मेरे तो है ही नहीं। तो कि पीछे मुड़ के देखो। पीछे मुड़ के देखा तो बुढ़िया माई के बेटे बहू थे। तो शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से बेटे बहू अन्न धन का भंडार भर गया। ऐसे ही हैं शिव शंकर भोलेनाथ, जो श्रद्धा और प्रेम से भगवान की पूजा पाठ और धार्मिक कार्य और दूसरों को भोजन कराता है, उसकी सब इच्छाएं पूरी करता है। और जिसने नहीं कराया उसके सब कुछ नहीं के समान हो गया। तो हमें इस प्रकार, तो उस बुढ़िया जिसने मना किया था उसकी सब कुछ खत्म हो गया। शिवजी पार्वती जी भोजन करके अपने रास्ते पे वापस लौटने लगे। तो वो बुढ़िया माई पूरे गांव में प्रसाद बांटती हुई, उसी बुढ़िया जो जिसके घर पे शिव और पार्वती जी गए थे उसके घर पे भी प्रसाद बांटने गई। तो उसको सारी घटना बता दी। तो वो बोली कि तुझे तो देख के गए और मेरे लेके गए। ये बोलकर वो बुढ़िया माई शिव और पार्वती जी के पीछे भागने लगी। तो पार्वती माँ ने कहा कि आप पीछे मुड़कर देखिए, वो औरत बुढ़िया माई अपने पीछे आ रही है। तब बुढ़िया माई बोली कि आप मेरे से लेके गए और उसको वो दे दिए। तो शिव जी ने कहा कि तुम अपने धन में से उसको आधा दे दो, तेरे पास भी हो जाएगा। तूने ना करी, तेरे ना हो गया। उसने हाँ करी, उसके हाँ हो गया। तो हमें इस कहानी से कथा से यही सीख मिलती है कि हमें प्रकार के कार्य करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। और देने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है। तो हमें देते रहना चाहिए और घर आए हुए अतिथि मेहमानों की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार उस बुढ़िया माई ने कहा मैं दे दूँगी। तो बुढ़िया माई ने दे दिया तो उसके भी उसी प्रकार हो गया। और ऐसे ही हैं शिव शंकर भोलेनाथ, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आप सबकी भी और हमारी भी, कहानी कहने वालों की, सुनने वालों की, सबकी इच्छाएं शिव शंकर भोलेनाथ पूरी करेंगे। तो आज कहानी यहीं पे कहानी का एंड करते हैं और मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और
आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार था, तो मेरा कोई व्लॉग नहीं था। मैं आप सबसे बातें करने के लिए और आपको ये शिव शंकर भोलेनाथ की कथा सुनाने के लिए ही ये व्लॉग बनाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो बाय बाय, टेक केयर, और मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की, ओम नमः शिवाय, जय हो गणपति बप्पा की, जय हो पार्वती माता की, और राम राम, सत श्री अकाल, जय हो माता दी, जय माता दी।